हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रेम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं आपकी नई जानकारी लेकर के और नए वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे हमारा इधर जो प्लॉट सब खुद चुका है और उसकी दोस्तों जो तैयारी है वो देखिए बेसिक से स्टार्ट हो चुके हैं। हमारी सारी बुनियाद सफाई हो चुकी है, पीसीसी हो चुकी है, लेआउट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारा जो है कॉलम का प्रोसेस है वो आज जोरों पे है। यानी हमारे कॉलम जो बन करके रेडी हो गए हैं। आज हम इन्हें उठा करके दोस्तों जहाँ पर इनका देखिए, जहाँ एरिया है, जहाँ पर सेंटर लाइन है, जहाँ पर कॉलम का बेस है, वहाँ पर खड़ा करेंगे। और दोस्तों मैं ये बताऊंगा कि आपको जो हमारा कॉलम की बनाई हुई है 2025 में मार्च का महीना है, तो दोस्तों किस रेट में देखिए सरिया वाले काम कर रहे हैं और देखिए क्या क्या रेट आपसे ले सकते हैं, ये आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों देखिए, हम आपको पहले लेके चलते हैं अपने वन, यहाँ पर हमारी बुनियाद है, बाउंड्री वॉल है, कुछ बाउंड्री वॉल है, कुछ प्लॉट्स है दोस्तों, वहाँ रूबरू कराते हैं। फिर हम दोस्तों इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो में दोस्तों अंत तक बने रहें। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे करें तो दोस्तों एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और प्यारा सा कमेंट करें। अगर आपके माइंड में कोई उलझन है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट करेंगे तो दोस्तों हम उसका जवाब जरूर देंगे। एज अ मिस्त्री दोस्तों मैंने बहुत काम किया एज अ ठेकेदार के पास दोस्तों। अब जो है हमारा फाइनली हमारा खुद का काम देखिए चालू हो गया है। तो दोस्तों हम आपको प्रॉपर जानकारी देंगे। देखिए ठेकेदार के अंडर में दोस्तों मैं इतनी जानकारी आपको नहीं दे पाता था, क्योंकि वीडियोस में दोस्तों कम से कम 10 मिनट का टाइम चाहिए। और 10 मिनट किसी ठेकेदार के सामने अगर निकाल लिए जाएं वीडियो बनाने के लिए तो दोस्तों हर कोई सोचता है कि मेरा जो है टाइम वेस्टेज कर रहा है मिस्त्री। तो आई होप हाँ दोस्तों आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये मेरा पर्सनल टाइम है, पर्सनल काम है, पर्सनल ठेकेदारी है, किसी के अंडर का दोस्तों काम नहीं है। मैंने खुद का अपना काम स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों अब आपको सारी जानकारी मैं घर बैठे देता रहूँगा। तो चलते हम काम की तरफ। आई होप दोस्तों आप देख रहे होंगे हमने जो है अपना कॉलम का लेआउट कर लिया। ये हमारा कॉलम है, ये हमारा दोस्तों फ्रंट रहेगा। इधर के सामने का जो हमारा आप देख रहे होंगे रोड है, इधर ईंटा जो उतरी हुई है, ये हमारा प्लॉट का दोस्तों फ्रंट रहेगा। अगर इसकी चौड़ाई की बात की जाए, लंबाई की बात की जाए तो फ्रंट प्लॉट की जो चौड़ाई है दोस्तों 31 फुट 10 इंच है। और इसकी लंबाई की बात की जाए तो पीछे आप जो दीवार देख रहे होंगे वहाँ से लेके सामने तक दोस्तों 63 फुट 7 इंच है। सॉरी 7.5 इंच है, आधा इंच ही कम बताया है, 7.5 इंच है, 63 फुट 7.5 इंच है दोस्तों। अब हम प्लॉट से आपको रूबरू कराते हैं। देखिए दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमारे पास देखिए लेबर नहीं रुकती, और हम कहते हैं दोस्तों हमारे पास से लेबर जाती नहीं। दोस्तों दो कारण होते हैं, लेबर रुकने के और लेबर दोस्तों ना रुकने के। अब देखिए कुछ लोग कहते हैं बुनियाद खुद गई, उसके बाद दोस्तों हमारे पास देखिए अभी कोई काम नहीं है जब तक सरिया नहीं बंधेगा। लेकिन हम कहते हैं हमारे पास बहुत काम है, अगर बुनियाद खुद गई तो हम लेबर को दोस्तों फिर छुट्टी करने का कोई मौका नहीं देंगे, क्योंकि ये दोस्तों हमारे खुद के ठेकेदार के माइंड में होना चाहिए कि लेबर से कल क्या कराना है। देखिए हमारी पीसीसी हो गई दोस्तों, आप देख रहे होंगे ये पीसीसी दोस्तों कंफर्म हो गई, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद देखिए कितने प्यारे तरीके से ईंट की जो चट्टा है अभी आप देख रहे होंगे। जस्ट दोस्तों हमारे कल कॉलम की बनाई हुई थी, मैं आपको वो भी प्रोसेस दिखाता, लेकिन कल मैं बाहर गया था दोस्तों, उसकी वजह से आपको देखिए आज हम इसके बारे में भी समझाएंगे। हमारे लेबर ने देखिए प्रॉपर जो है चलने के लिए जगह भी छोड़ दी है, जितनी जगह हमें चाहिए। और देखिए ईंट आप देखेंगे कितनी शानदार तरीके से लगाई है। अब बहुत से ठेकेदार क्या करते हैं कि जब तक सरिया नहीं बनता तब तक लेबर की छुट्टी कर देते हैं, फिर दोस्तों लेबर जो है मजबूरन 2-4 दिन बैठ के वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाती है। लेकिन हमने दोस्तों पहले से ही देखिए लेबर को ये काम दे दिया, जो कि हमारा होना बहुत ज़रूरी था। मान लीजिए हम कॉलम कास्ट करते उसके बाद भी हमें ईंट की ज़रूरत पड़ती, लेकिन यहाँ पर दोस्तों हमारी लेबर ने पहले ही बहुत ही शानदार तरीके से लगा रखी है। अब हम कॉलम कास्ट करने के बाद में देखिए डायरेक्ट जो है चुनाई वो स्टार्ट कर देंगे। अब आप देख सकते हैं इधर हमारे लेआउट हो चुके हैं सारे। एक कॉलम का बेस हमारा दोस्तों देखिए, एक वो देख रहे होंगे आप वहाँ पर जो ईंटा रखी है, और देखिए एक हमारा ये वाला है। यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा ईंट पड़ने की वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। जाली दोस्तों हमारी वहाँ रख चुकी है। अब एक बार हम जाली के पास आपको लेके चलते हैं। और देखिए अक्सर लोग क्या है दोस्तों, जब भी बीच के कॉलम जो होते हैं इस तरीके से, देखिए ये कॉलम आप देख रहे होंगे, यहाँ पर दोस्तों लोग क्या करते हैं अक्सर अपने जो निशान हैं वो कहीं ना कहीं गलत कर देते हैं, क्योंकि मिट्टी का जो ढेर होता है प्लॉट्स में, इसकी वजह से वो अच्छी तरीके से निशान नहीं ले पाते दोस्तों। ऐसी स्थिति में मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि अगर आप मिस्त्री हैं या फिर मिस्त्री का आप काम कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं, तो देखिए क्या करना है आपको। अगर बीच का सेंटर आपको निकालना है कॉलम का या फिर फेस निकालना है, तो आप क्या करें, इस वाली हिस्से में एक सरिया लगाएं कम से कम 5 या 6 फुट का, और उस वाले हिस्से में एक सरिया लगाएं अपनी दीवार की नपत से। जहाँ भी आप कॉलम का सेंटर ले रहे हैं या फेस ले रहे हैं, तो वहाँ पर सूता बांध लेंगे आप इस तरीके से। जब इस तरीके से आप सूता बांध लेंगे तो देखिए आपका जो आपने सोचा है फेस या सेंटर लाइन, तो दोस्तों आप सूत पे से अपने सोल गिरा सकते हैं। आप ऐसे फीते से निकालेंगे तो आपको दिक्कत होगी। फिर आपको क्या करना है, देखिए वहाँ से आप एक सरिया वहाँ गाड़ें
और देखिए इसी प्रॉपर तरीके से यहाँ से एक सरिया यहाँ लगाएं। आप इस तरीके से इधर का सूता निकाल लेंगे तो दोस्तों आपके जो आमने सामने जितने भी कॉलम होंगे वो आपको बहुत ही आसानी पूर्वक देखिए आपके जो गड्ढे के निशान है वो उतर जाएंगे। वरना दोस्तों आपको देखिए कहीं ना कहीं अगर आपने इस तरीके से फीता पकड़ लिया, मान लीजिए फीता पकड़ के आपने सॉल्ट डाल दी, तो कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर बैठेंगे और आपका कॉलम जो है इधर उधर भाग जाएगा। अब दोस्तों ये आप तो समझ गए होंगे। अब देखिए हम आ गए यहाँ पर, आप देख रहे होंगे हमारी ज्वाइंटिंग दोस्तों, एक ही जाली है, इसमें 2 कॉलम है। एक कॉलम दोस्तों वहाँ रहेगा कोने में, एक कॉलम दोस्तों यहाँ रहेगा जो ईंटा रखी है। देखिए ऐसी स्थिति में अगर आपके नज़दीक में ही सारे कॉलम पड़ रहे हैं तो दोस्तों आपको क्या है ज्वाइंट कर लेना चाहिए। आपको इधर उधर 2 पार्टीशन नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हमारे यहाँ पर 6 इंची जगह बच रही थी तो दोस्तों हमने उसे 6 इंची का जो है गैप ख़त्म करके और पूरा देखिए हमने एक जाल कर दिया। और आपको इसी तरीके से दोस्तों देखिए इसके नीचे कवर ब्लॉक भी आते हैं, जो 2 इंची के कवर ब्लॉक हैं वो भी लगा सकते हैं आप, अगर आपको ऑनर जिस तरीके से चाहना है उस तरीके से काम करें। हमने देखिए यहाँ पर जो है कवर ब्लॉक की डिमांड की थी, जो मोटे कवर ब्लॉक होते हैं दोस्तों वो वाले की डिमांड की थी, लेकिन मालिक ने कहा आप इस तरीके से काम कर सकते हैं। तो दोस्तों हम देखिए इस तरीके से भी काम कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आप देखिए इस तरीके से जाल रखें। आपके जाल के नीचे जो है स्पेस ज़रूरी है, क्योंकि आपके जाल के नीचे अगर स्पेस नहीं होगा तो दोस्तों आपकी जो है नीचे देखिए माल नहीं निकल पाएगा। और दोस्तों आपका जाल नीचे टच होगा तो कहीं ना कहीं उतनी मजबूती नहीं होगी। आपका जो जाल है कम से कम 3 इंच से 3.5 इंच मिनिमम उठा होना चाहिए। अब दोस्तों इसकी बात करें कि ये जाल की दोस्तों सरिया की बंधाई किस रेट की है, तो दोस्तों हम इसके बारे में भी आपको रूबरू कराते हैं। तो चलते हैं हम सरिया की तरफ। लो दोस्तों, तो जैसे कि हम बात करते हैं दोस्तों आज की देखिए इस कॉलम के हिसाब से दोस्तों देखिए एक कॉलम को बांधने का जो है हमारा खर्च कितना आया है इस वाले का, इस बात की जाए तो दोस्तों ये हमारा 9-12 के कॉलम है। और देखिए 9-12 के दोस्तों एक चीज़ है कि सारे कॉलम जो हैं 9-12 के हैं। प्लॉट्स में जितने भी कॉलम आप देखेंगे ये सब दोस्तों एक ही साइज़ है। देखिए सामने मेन गेट के जो कॉलम थे दोस्तों वो 9x9 के थे, लेकिन हमने दोस्तों उन्हें भी 9-12 के करा दिया है, क्योंकि अब क्या है हमारे जो फर्मे हैं वो एक साइज़ के हो गए हैं। एक तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि आपको जो फर्मे है वो एक साइज़ के हो गए हैं। मिनिमम आपका जो है कॉलम का जो साइज़ रहता है वो आपके देखिए एरिया के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो एरिया है वो उस एरिया में दोस्तों आपका देखिए कितना आपको जो डिफरेंस बनना है उसके हिसाब से कॉलम का जो मैनेजमेंट होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप फर्मे के हिसाब से अपने कॉलम को जो है कास्ट कराएं, अपने मतलब प्लॉट में रखें। मान लीजिए आपकी जो एरिया है देखिए यहाँ से लेके वहाँ तक जो हमारी एरिया है दोस्तों ये 10 फुट है, तो हम 12 का कॉलम रख सकते हैं। ये अगर 15 को पार करती है, 15 तक करती है, तो दोस्तों हमें कॉलम को 15 का साइज़ रखना चाहिए। ऐसा नहीं है ज़रूरी कि दोस्तों कि आप 10 फुट के एरिया में जो है आप 18 फीट का कॉलम रख लें, कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हमारा जो है एरिया 10 फीट का है, 10.5 फीट का है। और देखिए हम जो है 9 इंची की ब्रिक वॉल उठाएंगे तो आप आसानी पूर्वक देखिए 12 का कॉलम का साइज़ रखें, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और दोस्तों हमारा मिनिमम जो है एरिया 12 फुट के आसपास डिस्टेंस में है, इस वजह से दोस्तों हमारे सारे कॉलम जो है 12 के रखे गए हैं। यहाँ पर थोड़ा जो डिस्टेंस है वो 13-13.5 फीट के आसपास हो रहा है। और दोस्तों कोई ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 9 इंची ब्रिक वॉल रहेगी तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कुछ लोग क्या करते हैं देखिए इस बॉक्स को भर के और फिर यहाँ सीधी लेंथ डाल देते हैं प्लिंथ बीम की। लेकिन दोस्तों हम यहाँ पर आपको एक चीज़ ज़रूर बताएंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम यहाँ पर जो है एक चीज़ ज़रूर करेंगे जो आगे चल के भविष्य में मालिक को दिक्कत ना हो। देखिए जब हमारा यहाँ से दोस्तों यहाँ के लिए प्लिंथ बीम जुड़ेगा तब दोस्तों हम यहाँ पर एक बुर्जी टाइप की उठा देंगे पक्की मिट्टी से। जैसे कि आप वो मिट्टी देख रहे होंगे, ये तो खुदी हुई है, इस मिट्टी को साफ़ करके यहाँ पर बुर्जी टाइप बना देंगे, जो कि हमारा प्लिंथ बीम जो है इस तरीके से जाएगा एक दूसरे पे को। तो दोस्तों हमारा बीच में जो प्लिंथ बीम है वो रेस्ट करेगा, लोड जो है वो रेस्ट करेगा। ऊपर के प्लॉट का जो है लोड इस पर हमारे ब्रिक वॉल का लोड जो आएगा, तो प्लिंथ बीम इस तरीके से लचक नहीं लेगा, क्योंकि यहाँ पर हम पाया बना देंगे। अगर हम 18 इंची का जिस तरीके से हमारा ये बीम जाएगा तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा लोड रहेगा वो रेस्ट करेगा। तो दोस्तों इस तरीके से देखिए आप भी करें। जैसे कि हमारा वो डिस्टेंस होगा तो हम एक वहाँ पर बनाएंगे, ताकि हमारा जो बीच का प्लॉट का जो हमारा प्लिंथ बीम होगा दोस्तों जब उसका लोड आए तो हमारा जो बीच से इस तरीके से बेंड ना हो, क्रैक ना हो। तो उसके लिए दोस्तों आप इस तरीके से बीच में जो है एक पाया बनवा लें। जैसे कि आप प्लॉट की नपाई के लिए बुर्जी बनाते हैं, वैसे ही दोस्तों आप यहाँ पर एक बीच में बना लें, तो आपका जो है सारा प्रोसेस बहुत ही अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। अब बात करते हैं देखिए हमारे इस बीम की। तो दोस्तों सरिया वाले ने देखिए यहाँ पर जो है हमसे दोस्तों 450 रुपये बंडल का हिसाब मांगा है। और दोस्तों अब अगर हिसाब की बात की जाए तो दोस्तों 400 रुपये का आसपास में हमारा काम हो गया है। अब दोस्तों हम आपको बता दें, देखिए यहाँ पर जो हमारे इतने एरिया में जो हमारे कॉलम और बंडल लगे हैं वो कितने लगे हैं आप देख रहे होंगे। इस वाले कॉलम में जो है 16 का 4 सरिया है, और देखिए इस वाले कॉलम में जो है 16 का 6 सरिया है।
क्योंकि दोस्तों ये हमारे बीच के कॉलम है, जैसे कि आउटर की वो दीवार आ रही है, तो आउटर हमारा वो हो गया, वहाँ पर जो निशान देख रहे होंगे वहाँ हमारा कॉलम नहीं है, अंदर है थोड़ा। तो इसमें 16 के 6 हैं, उसमें देखिए 16 के 4 2 12 के, उसमें भी 16 के 4 2 12 के, मतलब दीवार में जितने भी कॉलम हैं आउटर साइड में उसमें 16 के 4 2 12 के। और इसमें दोस्तों आप देखेंगे तो इसमें 16 के 6, उन दोनों कॉलम में 16 के 6, इस वाले कॉलम में 16 का 6, इस वाले कॉलम में 16 का 6, और अदर जितने कॉलम हैं दोस्तों प्लॉट्स में इसमें 16 के 4 12 के 2। अब दोस्तों इसमें हमारे बंडल कितने लग गए, हमारे कॉलम जो है देखिए पूरी हाइट आप देख रहे होंगे लेंटर तक पहुंचेगी यहाँ से लेकर के। दोस्तों इसमें क्या है, एक बंडल में 2 कटें, एक सरिया जो होगी आपकी बंडल की, जैसे कि आप पूरा बंडल देख रहे हैं वहाँ से ऐसे इस तरीके से, एक जो है आपका बंडल में पूरा सरिया में से 2 सरिया कर लिए गए हैं। तो दोस्तों पूरा आपका कॉलम देखिए ऊपर से नीचे तक, मतलब एक सरिया को काट के 2 सरिया कर लिया गया और आपका जो है कॉलम बांध दिया गया। तो दोस्तों हमारे जो 14 कॉलम हैं इस तरीके से 16 के कॉलम 14 हैं, लेकिन 16 ही कॉलम हैं, लेकिन हमारे 2 जो कॉलम है छोटे वाले उनकी हाइट कम है, जो आप देख रहे होंगे बाउंड्री वॉल के गेट के जहाँ हमारा गेट लगेगा। हमारे जो बड़े कॉलम है दोस्तों वो हमारे 14 हैं। और दोस्तों हमारे उन वाले कॉलम को भी ले ली जाए साथ में, तो दोस्तों हमारे प्लॉट में देखिए 16 के 7 बंडल, 12 के 7 बंडल, क्योंकि हमारे दोस्तों जाली भी बंधी है, 12 की हमारे जो सरिया की जाली बंधी है दोस्तों 12 की बंधी है। अब दोस्तों हमारा जितना भी 16 का लगा है वो कॉलम में लगा है और 12 का भी यूज़ हुआ है, जैसे कि मैंने बताया आउटर साइड में। अगर बात की जाए देखिए 2 उसमें हो गए तो 1 लेंथ हो गई, 2 उसमें हो गए तो 1 लेंथ हो गई, 4 सरियाँ 2 सरियाँ हो गई, और देखिए 2 वहाँ हो गई 4, 2 यहाँ हो गई 6, और 2 यहाँ हो गई 8 सरियाँ हैं। यानी दोस्तों एक बंडल हमारा देखिए 12 का हमारा जो है कॉलम में यूज़ हो गया, और बकाया 6 बंडल का हमारा देखिए जाल बन चुका है 12 की सरिया का, और 7 बंडल जो है हमारे टोटल देखिए कॉलम में लगे हैं 16 के। ये तो दोस्तों आपको क्लियर हो गया। अब दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आपके 7 बंडल हो गए तो 7 चौक 28, 400 रुपये बंडल के हिसाब से। अब दोस्तों 7 चौक 28 जो है देखिए 2800 यानी 2800 रुपये देखिए हमारे हो गए इसके। कोई सा भी बंडल ले लीजिए आप, चाहे 16 का हो 12 का, यानी हम इस तरीके से गिन लेते हैं। 7 बंडल हमारे जो हैं देखिए 16 के हो गए, 7 बंडल हमारे 12 के हो गए, और दोस्तों 3 बंडल जो है जो आप देख रहे होंगे जो रिंग बोलते हैं, जिसे रिंग देखिए कवरिंग रिंग है, जो जिसे आपको थोड़ा नज़दीक करके हम जूम करके दिखा रहा हूँ, देखिए रिंग जो है ये वाली दोस्तों 3 बंडल जो है हमारे रिंग में लग गए हैं। तो दोस्तों हमारे टोटल बंडल जो हैं वो 17 हो रहे हैं, और 17 चौका 68 होते हैं, तो दोस्तों 6800 हो रहे हैं। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों थोड़ा सा देखिए अपनी परिचय होने के कारण, या फिर दोस्तों प्यार मोहब्बत मान लीजिए, या फिर व्यवहार मान लीजिए, तो दोस्तों उसके हिसाब से देखिए हमारे सरिये वाले ने जो है डिस्काउंट करने के बाद हमें जो है दोस्तों 6000 रुपये देने पड़े, यानी कि हमारा लमसम जो है 350 रुपये के आसपास दोस्तों हमारा एक बंडल जो है बंध गया। मान लीजिए हमारा सारा सरिया बंध गया, जाल बंध गया, सारे प्लॉट्स के कॉलम बंध गए हमारे। अब दोस्तों कास्टिंग का समय है, अब उसके बाद दोस्तों जैसे हमारी चुनाई हो जाएगी कास्ट के बाद, फिर दोस्तों हमारा प्लंथ बीम होगा। तो दोस्तों अब जो हमारा सरिया लगेगा इतना नहीं लगेगा क्योंकि 16 का सरिया जो है वो लगेगा, 12 का सरिया कम लगेगा क्योंकि प्लंथ बीम में हो सकता है मालिक ने 1 12 का डाला लिए 4 16 के, वो भी प्रोसेस हम आपको दिखाएंगे। दोस्तों आप अगर ठेकेदार हैं या फिर एज अ मिस्त्री हैं, अगर आप काम लेने की सोच रहे हैं, तो आपको देखिए बहुत सी चीज़ की बारीकियों की पता होनी चाहिए, वरना कहीं ना कहीं दोस्तों आप ये डाउट में रहते हैं कि हम घर बनाएं और कहीं हमें घाटा ना पड़ जाए। तो इस तरीके से दोस्तों आपको जो है माइंड में बातें चलती रहती हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल प्रॉपर क्लियर करेंगे। देखिए हमारे कॉलम जो है एक लाइन में है, ये वाले तीनों जो है एक लाइन में है, और दोस्तों वो वाले तीनों एक लाइन में है। तो आपको देखिए इस तरीके से कराना 6000 में दोस्तों मेरे 200 गज का प्लॉट से 16 कॉलम है विद बाउंड्री वॉल के, 2 कॉलम आगे की लेकर के। और देखिए हमारी जो है जाली की बात की जाए तो दोस्तों अंदर की जो कॉलम है 1 2 देखिए 3, और देखिए 1 4 और 1 5, और एक जस्ट इसके सामने है वो 6 जो हमारी जाली बनी है दोस्तों 5 बाई 5 की है। और ये वाली जो आप जो जाली देख रहे होंगे जो आउटर साइड में है दोस्तों, ये 5 बाई 3.5 की है। 5 हमारे इस तरीके से रहेगी और 3.5 हमारे इस तरीके से रहेगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि दोस्तों अगर आप ठेकेदार बन रहे हैं या फिर आप एज अ मिस्त्री वर्क कर रहे हैं और आप काम लेना चाह रहे हैं, आपको मिल रहा है लेकिन आपको नॉलेज नहीं है किस तरीके से काम कर लेना है, तो दोस्तों आप देखिए कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है, तभी काम ले पाएंगे। तो दोस्तों हमारा 6000 में सारा सरिये का काम हो गया है। आगे प्लंथ बीम में कितना सरिया लगता है, कितने बंडल लगते हैं, वो भी दोस्तों हम बताएंगे। फिर छत की भी नॉलेज आपको समय टू समय देते रहेंगे। अब हमने सारा अपना जो है रोक का प्रोसेस कर लिया है। अब दोस्तों हमारा धीरे धीरे काम आगे बढ़ेगा। आई होप जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं हूं प्रेम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।